Our today's topic is methods of writing set. So let's start. सेट्स को लिखने के दो मेथड्स है, एक है लिस्टिंग मेथड एंड सेकंड है रूल मेथड। लिस्टिंग मेथड में क्या होता है, हमको जो एलिमेंट ऑफ सेट है इनकी लिस्ट बनानी पड़ती है। जैसे हम किराना सामान की और किसी शॉपिंग मटेरियल की जो लिस्ट बनाते हैं, स्कूल में स्टूडेंट के नेम्स की लिस्ट, गेम्स में प्लेयर के नेम्स की लिस्ट, इस टाइप से एलिमेंट ऑफ सेट की लिस्ट बनाने के मेथड को कहते हैं लिस्टिंग मेथड, और इसका ही दूसरा नाम है रोस्टर मेथड। लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड एक ही है, अलग अलग नहीं, ये दोनों एक ही टाइप के, एक ही मेथड के दो अलग अलग नेम है। इसी टाइप से सेकंड टाइप है इसकी रूल मेथड, और रूल मेथड को ही कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। अब रूल मेथड में क्या होता है, रूल मेथड में एक रूल होता है जिसे हमें पहचानना होता है जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे लिस्टिंग मेथड में, या अगर लिस्टिंग मेथड में दिया जाए तो उसको हम रूल मेथड बनाते वक्त एक रूल हमको फॉर्म करना पड़ता है, आगे प्रैक्टिस सेट में वो आएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमको रोस्टर फॉर्म के अंदर यानी लिस्टिंग मेथड में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। हमको इवन नेचुरल नंबर्स का सेट बनाना है। तो इवन नंबर्स कौन से, 2 4 6 8, ये नंबर्स इवन भी है और नेचुरल भी है। तो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 ऑनवर्ड्स, ऑल नंबर्स आर बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और इवन नंबर भी होना चाहिए, but all the even numbers are natural numbers, therefore we can write only the even numbers, means even natural numbers here. अब हमको इसका जब सेट बनेगा तो सेट को एक नाम देंगे। अब इवन नंबर का सेट बना रहे इसलिए हम इसको ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई ए या बी सी कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक है कि हमको कैपिटल लेटर में नाम डिनोट करना पड़ेगा। उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट लेंगे जो सेट को लिखने का मेथड है। अब इवन नंबर इसके अंदर हम पुट करेंगे 2 4 6 8 10। अब इसकी कोई लिमिट्स नहीं है कि इवन नंबर्स कितने हैं, इसलिए हम इसको डॉट 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 आगे दे सकते हैं, मतलब कंटिन्यू। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको नंबर देखना है जो इवन भी हो साथ में प्राइम भी हो। तो अब इवन नंबर का सेट ऑलरेडी हमारे पास बन गए, इसमें से ढूंढेंगे हमने कौन से प्राइम है। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, नंबर दोस कैन बी डिवाइडेड बाय इटसेल्फ ओनली। ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। और इवन नंबर हमारे पास है, उसको डिस्क्राइब करने की कोई जरूरत नहीं लगती मुझे। तो इसके अंदर ऐसे कौन से नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, दोनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए उसमें। देखो 2 इवन नंबर है और ये प्राइम नंबर भी है, 4 इवन नंबर है लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। उसी तरह 4 के बाद आने वाले सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर है, तो सिर्फ 2 एक अकेला इवन नंबर ऐसा है जो इवन भी है साथ में प्राइम भी है। तो हमारे सेट में सिर्फ 2 आएगा, उसका नाम देना है, आप कोई भी नाम दे दें। यहाँ पर कंडीशन देखिए फ्रॉम 1 to 50, लेकिन 1 to 50 नहीं 1 to 1000 भी रहेगा, या अनलिमिटेड भी रहेगा। इवन प्राइम नंबर वो अकेला ही है 2 जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी के सारे प्राइम नंबर ये ऑड रहेंगे और 2 को छोड़ के बाकी के सारे इवन नंबर वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर में नहीं आएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर्स हम सबको पता है, यहाँ पर इंटीजर से इसके आए नाम दे दो, निगेटिव के लिए एन भी दे सकते हैं, -1 -2 -3 अप टू नो लिमिट। ओके, ये भी सिंपल सा था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम। हमको 7 सुरों के नाम लिखना है, यहाँ पर सुर लिख कर भी दिया है।
तो सुर है सरगम की, इसलिए मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, सा रे गा मा पा धा नी। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर ये 7 सुरों के नाम है, 7 बेसिक साइंस ऑफ सरगम। देखो एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए, हम बोलते वक्त सारे गाना पादा निस्सा बोलते हैं, लेकिन वो 8वां सुर हो जाता। बेसिक साउंड कितने 7 है, मतलब इससे अंदर हमको क्या सीखने मिला, किसी भी सेट के एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे, बार बार वही चीज हम उस सेट के अंदर नहीं लिखेंगे। एक बार लिख दिया साहब तो वो डबल नहीं आएगा, वो कहीं भी आ सकता, आगे पीछे करके लिख सकते हैं हम, लेकिन वो एक ही बार आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हमको कि राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स, हमको इसको वर्ड में लिखना है, मतलब कैसे पढ़ते ये लिखना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। 4/3 ये जो ई है इसको एन एलिमेंट ऑफ इस तरीके से पढ़ा जाता, इसकी मीनिंग होती है कि ये इसको बिलोंग करता है, मतलब 4/3 किसको बिलोंग करता है, क्यू को। क्यू इज रिप्रेजेंट और डिनोटेड फॉर रैशनल नंबर, तो 4/3 किसको डिनोट करता है, 4/3 किससे बिलोंग करता है, क्यू से। अगर हमने एलिमेंट के जगह पर बिलोंग्स वर्ड लिखे तो भी चलेगा, मैं बताता हूं आपको। 4/3 is an element of Q। Q लिखे तो भी आपका आंसर राइट है, बट हमको पता है ये रैशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको पूरा लिखेंगे रैशनल नंबर। अब किसी ने एन एलिमेंट ऑफ इसके जगह पर 4/3 is belongs to या 4/3 belongs to रैशनल नंबर, ऐसा अगर कोई लिखता है तो वो गलत नहीं होगा, वो भी राइट होगा, कि तो दोनों की मीनिंग एक ही है कि 4/3 वो रैशनल नंबर से बिलोंग करता या 4/3 रैशनल नंबर का एलिमेंट है, दोनों भी मानेंगे, दोनों भी तरीके से वो आपका आंसर राइट हो जाएगा। तीसरा -2, तो आप वर्डिंग में लिखो -2 -2। अब ये एलिमेंट है तो ये एलिमेंट नहीं है, इसको क्रॉस करो, इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ एन। एन मीन्स एन रिप्रेजेंट होता है नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर। -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ, अगर हम -2 वर्ड में नहीं लिखते हुए सिंबॉलिकल लिखते तो भी राइट है, बट क्वेश्चन है कि हमको सिंबॉलिकल स्टेटमेंट को वर्ड्स में लिखना है, इसीलिए बेटर यही है कि हम उसकी भी स्पेलिंग लिख दें, -2 ऐसा ना लिखते हुए उसको स्पेलिंग में वर्ड में लिख दें। आगे बढ़ते हैं, अब इसको किस टाइप से पढ़ा जाएगा। P इज अ सेट, P क्या है, P एक सेट है, तो हम वही लिखेंगे पहले, P इज अ सेट, P इज अ सेट, P इज अ सेट ऑफ, P इज अ सेट ऑफ, P एक सेट है, किसका सेट है, P इज अ सेट ऑफ ऑल P's, ऑल P's। P क्या है, सारे P's का सेट है। ये कैपिटल P में, कैपिटल P इस सेट के अंदर क्या मिलेंगे आपको, पूरे के पूरे P's मिलेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं है, लेकिन कंडीशन है, इस जो ऑब्लिक के जैसे साइन को हम पढ़ते हैं सच दैट P is a set of all P's such that P is an odd number। प्रायोरिटी जैसे कि इसका हमको लिखना है, P is an odd number। ऐसा हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमको ये है कि हमको दो राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड,
हमको कोई भी दो सेट लिस्टिंग में और रूल मेथड में कन्वर्ट करके लिखने हैं। तो आपको पेज नंबर 3 पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड में साथ में दिए हुए हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको नहीं दे रहा हूँ। आप वहां से उठा के कोई भी क्वेश्चन लिख ले सकते हैं।